गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कि 2021 और 22 के लिए जो एग्ज़ामिनेशन का जो नया पैटर्न तैयार हुआ है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। गाइस, पहले क्या होता था कि कुछ स्टूडेंट्स रट्टा कर लेते थे, थोड़ी टेक्स्ट बुक पढ़ ली, कुछ रेफरेंस ले लिया, सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कर लिए, उससे उनके मार्क्स अच्छे खासे बन जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। वही मैं इसमें बताने वाला कि पहले जो पैटर्न था उसमें क्या था और अब ने जो पैटर्न आया है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे और पता लगेगा कि आपको इस साल कैसे एग्ज़ाम देने, कैसे तैयारी करनी है। तो देखते हैं पहले 11th 9th और 10th क्लास के लिए क्या चेंज हुए। तो इसमें 9th और 10th के लिए जो था पहले, उसमें शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते थे वो 60% आया करते थे। अभी तक जो क्वेश्चन आते थे वो 60% आते थे, यानी 100 में से 60 मार्क्स 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते थे वो क्वेश्चन आंसर टाइप के होते थे। लेकिन अब उसको घटा के 50% कर दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन आंसर टाइप के जो आएंगे वो सिर्फ 50% आएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते थे वो 20% हुआ करते थे, उसको बढ़ा के 30% कर दिया है। यानी जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते थे, MCQ टाइप में जो क्वेश्चन होते थे वो पहले 20% आते थे, यानी 20 मार्क्स के आते थे, लेकिन अब वो बढ़ा के 30% कर दिया है। और केस बेस्ड स्टडी ये नया आया था पिछले साल। केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस जो होते थे वो 20% होते थे, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते थे वो 20% आते थे, इसको ही बढ़ा दिया गया है, 30% कर दिया, इसी में ही इसको ऐड कर दिया है। यानी अब हमें जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो टेक्स्ट बुक है वो सिर्फ रीड नहीं करनी, उसको समझ के लाइन टू लाइन उसको पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा रेक्टिफिकेशन वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो इस बार यही चेंज किया है कि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसलिए किया गया ताकि जो 11th-12th पढ़ के जो बच्चे निकलते हैं फ्यूचर में आगे जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि जो उन्होंने सीखा है उसको कहाँ पर यूज़ में लेके आए। तब वो उसके जो प्रॉब्लम होती है तो उसका सलूशन पहले ही CBSE करना चाहती है कि बच्चे पहले ही सीख जाएं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ पर होगा, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शॉर्ट में अगर बोला जाए तो बस ये चेंज ये है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो SST का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर करना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, लाइन टू लाइन हमें उस टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। फिर चाहे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो MCQ टाइप में हो, चाहे वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो 9th और 10th में भी ये हुआ है, और 11th और 12th में भी चेंजेस आए और इसी टाइप के चेंज आए। इसमें भी का कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा होंगे, और जो क्वेश्चन आते थे पहले, जैसे पहले 70% क्वेश्चन आते थे, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते थे वो 70% आते थे, लेकिन अब को उसको कम करके 60% कर दिया गया है। यानी CBSE क्या चाहती है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो रट्टाफिकेशन कम करें और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि फ्यूचर में उनको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसलिए ये चेंजेस लायक हैं। अब जैसे इसमें केस स्टडी या सोर्स बेस्ड जो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होते थे तो पहले 10% आते थे, और ऑब्जेक्टिव या MCQ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं 20%, तो ये टोटल 100% हो गया। लेकिन अब कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो 20% पूछेंगे। कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब अब कंपटीशन क्रिएट किया जाएगा स्टूडेंट्स के बीच में, यानी जो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेगा वो अच्छे से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे उसको कर सकता है। तो इसको अलग से कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 20% कर दिएगा, और जो MCQ टाइप के जो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी 20%, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 20% कर दिए गए हैं।
तो गाइस यही थोड़ा अपडेट था। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, क्योंकि अगर ये अपडेट आप नहीं समझोगे तो आप वही जैसे पहले पढ़ते आ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर में से पढ़ लिया, कुछ रेफरेंस बुक पढ़ ली, कुछ सिंपल पेपर कर लिया और ऊपर से पढ़ लिया, तो इससे काम नहीं बनने वाला। आप पास तो हो जाओगे लेकिन मार्क्स अच्छे से नहीं आ पाएंगे। अगर आपको 90+ या 95+ मार्क्स लेके आने तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, हर चैप्टर को डिटेल में समझना पड़ेगा, लाइन वाइज लाइन समझना पड़ेगा, तब जाके आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। और फिर जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इंटीग्रेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, वो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा और आप आगे आने वाले टाइम पे अच्छे से स्टडी करेंगे।